आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, फलस्तीन और इसराइलियों के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है, उसके बाद एक बार फिर से इसराइली पुलिस ने ऑपरेशन लॉ एंड ऑर्डर लॉन्च कर दिया और उसके अंतर्गत सैकड़ों फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। और जो वीडियो सामने उभर कर आए हैं दोस्तों, वो होश उड़ा देने वाले वीडियोस हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, मगर मैं सिर्फ कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये बच्चियां रो रही हैं और आप जानते हैं बच्चियां क्यों रो रही हैं। ये बच्चियां इसलिए रो रही हैं क्योंकि उनके 10 साल के एक साथी को इसराइली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए, चश्मा लगाया ये बच्चा जो है वो पुलिस की वैन के अंदर बैठा हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये वीडियो फलस्तीनी लेखक सालिम बारामे ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। और सालिम बारामे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं और उनकी जो बहन है वो लगातार गुहार लगा रही है कि मेरे भाई को छोड़ दो। अगर सालिम बारामे की माने तो ये लड़की जो रो रही है वो उसकी बहन है। और इस तरह के ढेरों वीडियो सामने उभर कर आए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी आपको याद है कि जो इस्राएली पक्ष ने हमला किया था फलस्तीनियों के, उसमें अब तक 278 लोग मारे गए हैं। 278 लोग मारे गए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे हैं और उन पर भी जुल्म किया गया है। मगर यह मामला क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूं। वो मामला इसलिए हुआ क्योंकि एक फलस्तीनी 17 साल के युवक ने 2 इस्राएलियों को मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद इस्राएली सेना को एक बार फिर मौका मिल गया कि किसी तरह से हम फलस्तीनियों पर और अत्याचार करें। आपके सामने वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो देखिए और उसके बाद मैं बात करूंगा। और आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में किस तरह से फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। देखिए ये वीडियो। Vogliamo طلع الجبل اللي جايين فيه صور الجبس هناك. هي الجبل في غد السيارة और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यह मामला क्या है। दरअसल आज से एक दिन पहले 17 साल के जुरी अल ताविल नाम के एक फलस्तीनी युवक ने 2 इस्राएलियों को मौत के घाट उतार दिया। वो वीडियो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, जिसके अंतर्गत एक इस्राएली के पीठ पे छुरा घुसा हुआ है और उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। जो खबर फलस्तीनी मीडिया में आई है इस युवक के बारे में वो ये है। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक अटैकर यानी कि हमलावर की उम्र 17 साल की है। उसका नाम है जुरी अल ताविल। वो पूर्वी जेरूसलम का रहने वाला है। उसका फेसबुक पेज हटा दिया गया है, मगर वो हमस की विचारधारा से प्रेरित दिखाई देता है। और उसके फेसबुक पेज की जो तस्वीर है उसमें लिखा हुआ है कि मैं एक मुसलमान हूं और अगर जीत मुश्किल हो जाएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यानी कि एक बात स्पष्ट है कि 17 साल का जुरी अल ताविल जो है वो हमस की विचारधारा से इंस्पायर्ड है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस्राएली सेना जो दमन कर रही है वो गलत है, वो आतंक है, तो हमस जो सैकड़ों की तादाद में रॉकेट्स छोड़ रहा है इस्राएल पर और वहां के नागरिकों पर हमला कर रहा है, वो कोई क्रांति नहीं है, वो भी हिंसा है और वो भी आतंक है। और कम से कम मैं भारतीयों को यह बताना चाहूंगा कि हमस ने हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का विरोध किया है। कश्मीर के अंदर उसने आतंकवादी गुटों का समर्थन किया है। और उससे भी बड़ी बात, हिंसा का जवाब कभी भी हिंसा नहीं हो सकता। और उसकी मिसाल मैं आपको अपने देश में नहीं, सबसे पहले मिस्र लेकर चलना चाहूंगा। मिस्र के तहरीर स्क्वायर पर अहिंसात्मक तरीके से वहां का निजाम बदल गया था। जनता वहां प्रदर्शन कर रही थी और वो एक मध्य पूर्व देश ने हमें बताया कि किस तरह से किया जा सकता है। और अगर भारत की बात करें, हमारी तो एक लंबी चौड़ी विरासत है अहिंसात्मक आंदोलन की। महात्मा गांधी
सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक ऐसे ब्रांड थे जिन्होंने कई लोगों पर अपनी छाप छोड़ी। चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे वो मैल्कम एक्स हो, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, महात्मा गांधी की छाप थी। और महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी उनकी रेलेवेंस बनी हुई है। आज की तारीख में अगर आप मेरी इस बात को सुन के मजाक बनाएंगे और कहेंगे गांधी के कोई मायने नहीं है फलस्तीन और इसराइल में चल रहे संघर्ष की, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आप में और उन ब्रेन वॉश्ड भक्तों की सोच में कोई फर्क नहीं है। वो लोग भी यही चाहते हैं कि गांधी की सोच को खत्म किया जाए और उसकी जगह पर सावरकर की सोच को देश पर एक तरह से लागू कर दिया जाए, मगर गांधी को हम खत्म नहीं कर सकते। और यही एक फलसफा हो सकता है इस संघर्ष में भी। मैं जानता हूं कि इसराइलियों और फलस्तीनियों में जो अविश्वास है वो बातचीत के जरिए भी हल नहीं हो रहा है, मगर जो मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूं आपसे कि हमस और फलस्तीनी जनता के बीच के फर्क को समझिए। हमस एक ऐसी संस्था है जो कहने को सामाजिक कार्य भी करती है, मगर वो एक आतंकवादी संगठन भी है। दूसरी तरफ फलस्तीनी जनता, उनके अधिकार, उनके साथ भारत सालों से रहा है। हम उनकी उस मांग को समर्थन करते हैं जिसमें वो अपनी जमीन का टुकड़ा खोज रहे हैं, वो अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। भारत ने हमेशा से ही उसका समर्थन किया है। तो इसके फर्क को आपको समझना पड़ेगा। इस फर्क को हम समझें और साथ ही हम आलोचना करें इस्राएल के दमनकारी रवैये की, कि वो किस तरह से एक 10 साल के बच्चे को भी नहीं बख्श रहा है। मगर उसे बहाना क्या मिल गया? उसे बहाना यह मिल गया कि 17 साल का जो जुरी अल तवील है, उसने उसके 2 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। और आप जानते हैं जुरी अल तवील के साथ क्या हुआ? उसके बाद 17 साल के जुरी अल तवील को इस्राएली पुलिस ने गोलियों से भून डाला, यानी कि जो हमलावर था उसको मार दिया। मगर उसके बदले में इस्राएली पुलिस जो है वो फलस्तीनियों पर क्यों अत्याचार कर रही है? मैंने आपको वीडियो दिखाया जिसमें किस तरह से रात के अंधेरे में गाड़ियों को रोककर इस्राएली पुलिस जो है फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर रही है। इस तरह का नजारा हर जगह दिखाई दे रहा है इस वक्त, और इसलिए कहने को युद्ध विराम है, मगर हालात अब भी वहां पर बद से बदतर हैं। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।